सर्वे में इस तरह के पेपर यानी कि दस्तावेज जमीन के लेकर जो है सो आप परेशान है, आपके पास नहीं है, ये चाहे यह दस्तावेज या खतियान, कोई तरह का जमीन का पेपर आपके पास नहीं है, जिसके लेकर अगर आप परेशान है तो आप परेशानी जो है सो आप खत्म कर लीजिए। अभी जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, यह जो बात हम आपको कहेंगे वो कानूनगो और अमीन साहब से बात करने के बाद हमको जो जानकारी मिला है वह जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर कोई चीज का प्रॉब्लम है आपको, तो हम जो है सो हमेशा हेल्प के लिए तैयार हैं, यानी मदद करने के लिए तैयार हैं आपके लिए। क्योंकि दोस्तों हमारा एक उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को सर्वे में जो है अधिक से अधिक जो है सो हमारे तरफ से मदद मिल सके। यह पेपर संबंधित हो या कोई भी जमीन के कागजात संबंधित हो या कोई भी लीगल एडवाइज हो, हम हमेशा चाहते हैं कि आपका जो है सो हम हेल्प करें। तो हेल्प जो है सो करेंगे, उससे पहले सुनिए कि क्या जो है सो बात हुई है, वह बात सुनिए। देखिए, इस तरह का कोई भी पेपर या दस्तावेज आपके पास नहीं है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, आपके पड़ोसी कोई भी पड़ोसी हो, चाहे आपका कोई भी आरिया जो है नज़दीक जिसका प्लॉट जो सटता हो, आपके ज़मीन दखल में जो कब्जे दखल में जो ज़मीन है उसमें दूसरे व्यक्ति का अगर प्लॉट सटता है, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, क्या आपके घर के अगल बगल का व्यक्ति हो सकते हैं। अगर उनका प्लॉट सट रहा है और ज्वाइंट प्रॉपर्टी है जो बाबा दादा के नाम से है या कोई भी खतियानी है जो पूर्वज के नाम से है या केवाला खरीदा हुआ है जो एक से अधिक व्यक्ति के नाम से है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, और उन्हीं बाबा दादा से जो है सो बहुत सारे वंश वृक्ष जो है सो डेवलप हो गए हैं। उन्हीं में से जो व्यक्ति प्लॉट कब्जा किए हुए हैं, आपके आरिया यानी कि बगल वाले जो आपके फरीक हैं, वह जो है सो जब अपना जो है सो दखल अभिलेख का जो फॉर्म भरेंगे वंशावली के साथ, उसमें वह जमीन का विवरण देंगे और उसी प्लॉट का जो है सो आप भी विवरण दीजिएगा। जो जमीन आपके दखल कब्जा में है उसका जो है सो आप भी जो है सो विवरण भरिएगा। उसके बाद जो पूर्वज के ज्वाइंट प्रॉपर्टी है उसका फॉर्म जो है सो आपका अगला फरीक भी जमा करेगा अमीन साहब के पास, और आप भी जमा करिएगा। आपके पास कागज नहीं है, आप फॉर्म जमा कर दिए। चलिए अब देखिए आगे की प्रक्रिया कैसे होती है। अगर आपके पास कागज भी नहीं है फिर भी आपके पास आ जाएगा प्रॉपर्टी, वह सर्वे आप ही के नाम पर होगा। आपका अगला फरीक जैसे ही कागज जमा किया, वह अपने कुछ न कुछ कागजात लगाएंगे, कुछ न कुछ तो पेपर देंगे जो ज़मीन है सो हमारे कब्जे दखल में है, यह कागजात के माध्यम से कब्जे दखल है, तो कुछ न कुछ पेपर देंगे। आप का तो कुछ पेपर है नहीं, आपने वैसा ही जो है सो फॉर्म पर कब्जा दखल दर्शा के दे दिया, जमाबंदी भी पता नहीं है, दे दिया। उसके बाद जैसे ही वह आपका पड़ोसी कब्जा दखल जो फरीक है दिया, अगर मान लीजिए वह कोई भी कागजात अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी का फोटोकॉपी अमीन साहब या कानूनगो को देता है, तो वह कॉपी जो है सो सभी फरीक जो सो दावेदार हैं ज्वाइंट प्रॉपर्टी का, जैसे मान लीजिए 40 नंबर प्लॉट है और 40 नंबर में 6 शेयरदार या 8 शेयरदार है, तो उनमें से कोई भी एक व्यक्ति अगर जो पेपर देते हैं ज्वाइंट प्रॉपर्टी का, वह पेपर जो है सो जितना उस पर दावेदार है उन सभी को जो है सो वह जो है सो पेपर दे दिया जाएगा। जब वंशावली लगेगा तो जाहिर हो जाएगा कि यह सब जो है सो एक ही खानदान से जो है सो डेवलप होकर यहाँ तक आए हैं, यानी कि वंश वृक्ष जो है सो एक ही खानदान से बढ़ा है। तो उन सभी जिन व्यक्ति जो कागज जमा नहीं किए हैं उन सभी व्यक्ति को जो है सो वह कागज दिखा दिया जाएगा, और उसका अगर जिनको ज़रूरत है उसी समय फोटोकॉपी करके उसका जो है सो फोटोकॉपी हर व्यक्ति को दे दिया जाएगा। उसके साथ वो अपना संकलन कर लेंगे, जो कब्जा दखल बता रहे हैं ये मेरे कब्जे दखल में ज़मीन है, तो उसमें जो है सो वो अपना ज्वाइंट प्रॉपर्टी से जो दूसरे फरीक ने कागज़ दिखाया वह कागज़ जो है सो हर फरीक को जो है सो दे दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो विवाद जो है सो कम होगा और सही जो है सो दखल कब्जे के अनुसार से सही मालिक के नाम पर वह प्रॉपर्टी जाएगा। इसलिए दोस्तों ये जो है सो हम अमीन साहब और कानूनगो से जब बात किए हैं और पेपर की यह बात रखे हैं कि फरीक लोग जब पेपर रखे हुए हैं और नहीं दे रहा है, तो उन्होंने इस तरह से जो है सो हमें बताया। जो हम चाहे कि आप लोगों को यह जानकारी दे दे कि जो पेपर आपके पास नहीं है, बहुत परेशान है, हम तो जानबे करते हैं पूरा पेपर निकालने की प्रक्रिया। जब तक आपको कुछ पता न है, खरीदने वाला बेचने वाला साल दस्तावेज के संबंध में बता रहे हैं,
न कुछ पता न है, तब तक जो है सो पेपर नहीं निकलता है। इसलिए बहुत लोग यही कारण जो है सो परेशान होते हैं। तो ये बात जब हम अमीन साहब कानूनगो साहब से जाने तो हम सोचे कि सबसे पहले हम अपने दर्शक लोग को जो है सो यह बात जानकारी दे दें, जिससे कि उनका जो है सो परेशानी दूर हो। अब चलिए, अगर आपके पास कोई परेशानी है उसका जो है सो सॉल्व जो है सो हम पूरा प्रयास करते हैं करने के लिए, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से अधिक लोगों को जो है सो जानकारी जो है सो मुहैया कराएं। उनको जो परेशानी आ चुकी है, कागज नहीं समझ रहे हैं, उनको भी दूर करें। इसके लिए दोस्तों हम कुछ नहीं किए हैं। देखिए, हम कुछ नहीं किए हैं, हमारा असिस्टेंट ने बताया कि सर बहुत सारे कमेंट आ रहा है जिसमें बहुत सारे लोग जो है सो अपना परेशानी जो है सो बता रहे हैं। तो इस ऐसा कीजिए, जो आप जो है सो एक नंबर जारी कर दीजिए जिससे कि लोग आपसे डायरेक्ट बात हो जाए। तो हमने तो कहा चलो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि लोग हमसे जुड़ेंगे, हमसे बात करेंगे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इसलिए ये जो है सो हमने एक नंबर जारी कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ दोस्तों कि मैंने जो यह नंबर जारी किया, बेवजह 12 बजे रात, 2 बजे रात, 1 बजे रात बेवजह लोग कॉल करने लगे। तो फिर जो असिस्टेंट जो मेरा है उसी ने कहा सर इस तरह से तो बहुत सारे लोग बेवजह ही कॉल करते हैं, इसके लिए आप ऐसा कीजिए, जो 50 रुपीज़ पेमेंट रख दीजिए, मात्र 50 रुपया जो आप मुफ्त में सेवा दे रहे हैं, इसके लिए आप 50 रुपया फीस रख दीजिए। जिनको जरूरी होगा करेंगे तो आप बात करिएगा, और जिनको जरूरी ना बेवजह फ़ोन करते हैं वो ऑटोमेटिक जो पैसा पेमेंट नहीं करेंगे तो उनसे बात नहीं होगा। तो इसके लिए 50 रुपया महज पेमेंट रखा गया है लोगों के भलाई के लिए, जो कम खर्च है, गरीब से गरीब जो है सो हमसे जो है सो जुड़कर बात कर सके। इसके लिए 50 रुपया पेमेंट रखा गया है। व्हाट्सएप पर जाकर ही पेमेंट होगा, ये नहीं जो गूगल पे फ़ोन पे ये नंबर पर कीजिए। ये नंबर से गूगल पे फ़ोन पे कुछ नहीं चलता है। व्हाट्सएप पे जाइएगा, वहाँ व्हाट्सएप पे जो है सो हाई लिखिएगा, तो व्हाट्सएप के डीपी में हमारा फोटो के साथ QR कोड जो है सो लगा हुआ है, उस पर जब आप स्कैन करके 50 रुपया पेमेंट करिएगा तब जो है सो वह पेमेंट हमारे पास आएगा। गूगल पे फ़ोन पे करने की जो है सो ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ जाइए, अगर बात करना है तो थोड़ा जो है सो ये जो है सो डायरेक्ट वाला हम नहीं रखे हैं सेवा। जो बेवजह के लोग जो है सो कहेंगे कि जो ये 50 रुपया कमाने का जो है सो धंधा कर दिया है। लोग बोलते हैं कमेंट में, बहुत कमेंट ऐसा पढ़े हैं, 2 4 5 आदमी लिखे हैं। तो इसलिए जो है सो लीजिए आप, ये जो है प्रोसेस से आइए, उसके बाद है बात होगा। अगर आपको ज़रूरत होगा कि नहीं हमको सलाह मशवरा लेना है तो 50 रुपया पेमेंट करके बात कर सकते हैं, और न बेवजह वाला होंगे तो ऑटोमेटिक जो है सो बात नहीं कीजिएगा। तो चलिए, इस तरह से आप हमसे जो है सो जुड़कर जो है सो बात कर सकते हैं। तो चलिए, ये जो हम बता रहे थे, जो कानूनगो साहब और अमीन साहब से बात करने के बाद यह जानकारी हमें हुई और हमने अति आवश्यक समझा कि आप लोगों के साथ ये जानकारी शेयर करें। इसलिए दोस्तों हमने आपके साथ ये जानकारी शेयर की है। और उसके बाद जो है सो पुराने समय के जो पेपर में है जो इस तरह से लिखा हुआ है, देखिए अगर नहीं पढ़ने आता है तो इसके लिए घबराइए नहीं दोस्तों, घबराना नहीं है। सिर्फ आप प्लॉट नंबर और खाता नंबर और रकबा आप इसमें पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है सो सब समस्या का समाधान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और हर कोई जानता है कि फननमा ज़मीन जो है सो हमर खतियानी है कि बाबा दादा खरीद ले है, ये सब कोई को पता रहता है, चाहे वो हम हो, आप हो या कोई अन्य व्यक्ति क्यों ना हो, हर किसी को यह पता रहता है कि यह ज़मीन हमें कैसे प्राप्त है। और यही रहा मैटर कि जो लोग पेपर रख लेते हैं पड़ोसी लोग, उन पड़ोसी लोग से भी निवेदन है हाथ जोड़कर कि कोई भी कागजात अगर आप अपने दियाद गोतिया या फरीका रखे हुए हैं तो कृपा करके उसे आप लौटा दीजिए। उस पेपर से होना जाना कुछ नहीं है, अगले को जो परेशानी है वो थोड़ा दूर हो जाएगा, इससे भलाई का काम जो है सो आपका होगा। ये जो है सो आप कीजिए, कम से कम हर पड़ोसी लोग से विनती है। तो चलिए दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि पेपर अगर नहीं है तो यो आप जो है सो माथे पर हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है। हर समस्या का समाधान है जो कानूनगो अमीन साहब मिलकर आपको कर देंगे। तो चलिए, अगर आपके पास कोई परेशानी है तो कमेंट में बताइए, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ जो है सो आपसे हम